अबे भाई 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 उतरने का सही रास्ता यही तरीका यही है। तो भैया हम पहुंच गए थे 4 बजे तुंगनाथ मंदिर, और कुछ इस तरह का नज़ारा था यहाँ पे। देखो आप, इस टाइम मैं गोप्रो से बना रहा हूँ क्योंकि उसकी बैटरी ख़त्म हो गई सोनी ZV-1 की। तो दर्शन हो गए अभी तुंगनाथ बाबा के बाहर से ही, क्योंकि द्वार जो है ना बंद पड़े हैं अभी। चलिए जय बाबा तुंगनाथ। और 4 बजे पहुँच गया था यहाँ पर, और अभी 4:45 हो रहे हैं। तो अब निकल रहे हैं यहाँ से, देखते हैं कब तक नीचे पहुँचते हैं। और जय बाबा तुंगनाथ की, जय भोलेनाथ की। भाई दीपक गिर गया। मैं फिसलता हुआ जा रहा हूँ। ओ भाई एक तो भाई फॉग इतनी होगी ना, आगे दिख नहीं रहा है, ऊपर स्लिपरी होती आ रही है बर्फ। रास्तों का नहीं पता चल रहा भाई। अभी तो स्टार्टिंग ही हुई है हमारी, बहुत नीचे आना है। भाई भाई उतरने का सही रास्ता यही तरीका यही है। क्या हो रहा है भाई? गिर गया। ओ भाई उठा भी नहीं आ रहा। भाई दीपक क्या हो रहा है? ऐसे हो गई। चलो चलो करूँ पूरा भयंकर गिर गया। ज्यादा था भाई वो ना, बिल्कुल फिसल पट्टी होती है, स्लिपरी हो रहा है। फिसल पट्टी सारे साथ गिरते हुए आ रहे तीनों। यहाँ तो बर्फ दिख रही है ना आपको साइड में, ये पूरी खाई है इधर। ये जो रोड है ना इधर, अगर थोड़ी सी भी गलती हुई ना भाई तो सीधे समझ लो नीचे, और बहुत ही पैर दबा के जाना पड़ रहा है यहाँ पे। ये फॉग ही फॉग दिख रहा है, बस ये धुंध दिख रही है पूरी, और सफ़ेदी जो दिख रही है भाई यही है बस लास्ट। एक बार अंधेरा हो गया ना कुछ चमकेगा नहीं। और यहाँ पे शुक्र है फेंसिंग लगा रखी है, मगर यहाँ पे गड्ढा है फेंसिंग के साथ में, इसलिए यहाँ से बच के जाना पड़ेगा थोड़ा इधर से। अरे भाई और स्लिपरी भी है यहाँ। गिरा क्या भाई? ठीक से भाई, ठीक से संभल के। उधर मचा, इधर हाँ। सोच रहा हूँ आपसे बात करता रहूँ जब तक अंधेरा नहीं हो जाता, क्योंकि अंधेरा होने वाला है तो कुछ खास दिखेगा नहीं थोड़ी देर में। जो दिख रहा है भैया यही है। बूट दिख रहे हैं? अरे भाई देखो दिख रहे हैं, मतलब वाइटनेस के अलावा भी कुछ दिख रहा है। मेरे बूट्स दिख रहे हैं, बूट्स भाई, और आधो के हैं काफ़ी कंफर्टेबल। यहाँ पे स्लोप आ गया भैया, गिरेंगे लग तो ऐसे ही रहा है। हाँ भाई फिसल तो वहाँ। दीपक भाई फिसलता हुआ जा रहा है, अनुज भाई डंडे के साथ आ रहा है, और मैं भाई यार रॉकेट की तरह जा रहा हूँ। सर दर्द ना बढ़ रहा है, दवाई खाइए बस असर कर जाए। वैसे ऐसा होता है ना कि आप लंबा चल लो कि ट्रैक पर कर दो, वैसे भी हो जाता है। अब नीचे आकर ना हल्का सा फ्रेश हो जाएंगे ना, पैर हाथ धो लेंगे, मुंह धो लेंगे गर्म पानी से। भाई कैसे आ रहा तू? पता नहीं, मैं ज़्यादा ही फिसल रहा था, ऊपर में कुछ नहीं हो रहा। तो भाई क्या है कि मेरे तो ठीक हो जाएगा फिर। हवा भाई, हवा एकदम चलिए ठंडी ठंडी। ओहो भाई कान सब लगे टोपी के बावजूद, चेहरे पे लग रही है बड़ी खतरनाक वाली ठंड। अब भाई इतनी बर्फ में उम्मीद भी क्या करेंगे भैया, ऐसी उम्मीद कर सकते हैं भैया जमने की। पैर जो है ना मेरे राइट वाले, उसकी उंगलियां जो है ना भाई अंदर से बूट पहन रखा है, दो वुलन सॉक्स पहन रखी हैं, फिर भी उसकी 2-3 उंगलियां जो हैं सुन्न सी पड़ रही हैं।
अलग ही भाई, अलग ही। क्या नहीं करना पड़ता, ट्रैवल तो कर ही रहे हैं, वही मेहनत तो कर ही रहे हैं भाई। सब्सक्राइब कर लो चैनल को। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, सफर पे राइडर के नाम से। पहले सफर पे अंडरस्कोर ब्लॉग था, चेंज कर दिया है मैंने। और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा आपको आराम से, वहाँ से क्लिक करके आप पहुँच जाओगे डायरेक्ट। अब देखो अब सामने ना सब बराबर हो रहा है, अब रास्तों को भी ठीक से पता नहीं चल रहा है कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है। अब भाई थोड़ी देर के बाद जो है ना पूरी तरह से भगवान भरोसे हो जाएंगे। अभी तो राहगीरों के भरोसे भी थे जिन्होंने ट्रैक बनाया था बीच में, क्या होगा। दीपक भाई आगे चला गया, वो ज़्यादा फिसल रहा है ना, मैंने कहा तो आगे चल, मुझे भी आइडिया हो जाएगा जैसे कितना फिसलन है। सही भाई सही, स्टंट तो तू ही मार रहा है भाई। जूतों में ना नीचे जम गई है बर्फ, अच्छे से लग रहा है। स्किट मार रहे हो, ग्रिप नहीं बना रहे। मेरे पैर नहीं फिसल रहे थे, मेरे फिसल रहे हैं। हटी जा, देखो मैं बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। दीपक भाई जिंदाबाद। मैप में पता चलेगा भाई। ले तोड़ मत दियो, छाता हल्का लगाई बस। हाँ नया नहीं लेगा, ये चाहिए मुझे। अबे भाई ये स्टंट मत मार यहाँ पे। शांत हो जा, शांत गदाधारी, हाँ शांत। आओ मेरे अम्ब्रेला लाओ, अम्ब्रेला वैन। मैं झाड़ रहा हूँ, इससे अच्छी चढ़ेगी। और अनुज भाई ऊपर से आते हुए फुल स्पीड में, जल्दी अनुज जल्दी। तो टांगों की क्या हालत है अनुज को बता में, टांगों साहब पंजे गए हैं, सुन पड़ गए, क्या हो गए भाई साहब। ब्रेक लगाते वैसी बात लगी भाई। यहाँ पे ना एक्चुअली स्लोप है ना, तो ब्रेक लगाना पड़ रहा है, काफ़ी ना देख कर चलना पड़ रहा है। और दीपक भाई तो बोरी को फिसलते फिसलते गिरते पड़ते जा रहे हैं। अनुज भाई भी आ रहे हैं धीरे धीरे डंडे का सहारा लेते हुए, मगर काफ़ी कम फिसल रहा है। और मैं तो भाई दोनों के बीच का हूँ, कहीं भी जुड़ जाता हूँ कभी भी। तो मैं तो पूछू ही मत। अभी क्या है ना, केवल आधा घंटा और रह गया, करीब करीब सवा घंटे में हो गए ऊपर से नीचे आते हुए। काफ़ी फास्ट चल रहे हैं हम, गिरते पड़ते स्लिप खाते हुए हर तरह से निकल रहे हैं। और उसको फल भी मिला है भैया कि हम काफ़ी आगे आ गए हैं। अब ये बुग्याल आ गया, बुग्याल ये वाला जो जगह ना पूरा बुग्याल है। तो यहाँ से ना 1 किलोमीटर के आसपास ही और रह गया है, और मुझे लगता है मोटा मोटा आधे घंटे में हम पहुँच ही जाएंगे। और भाई गोप्रो से बात करता था मैं आपसे, ये भी थोड़ा चार्ज है तो मैं गोप्रो रख देते हैं, इसमें लाइटिंग अच्छी है तो इससे बात करते हैं। और ना ये जो हवा चल रही है, बड़ी तेज़ हवा चल रही है भाई फिर से। और ये जो स्नोफॉल हो रही है ना, कंटिन्यू हो रही है, पता नहीं कितनी पे चल रही होगी आपको, मगर ये बहुत तेज़ आ रही है। देखो वो देखो, वो देखो वहाँ पे दिख रहा तो वो आ रही है भयंकर तरीके से, ऊपर कान वान गाल सब सुन्न कर दे रही है। तो ये कुछ सीन देखो भाई, यहाँ का ये बुग्याल जो है कुछ इस तरह का है। इसमें काफ़ी अच्छी लाइट ले रहा है यार, जबकि अंधेरा हो गया अच्छा खासा। अभी आपने गोप्रो से देखा होगा जिस तरह का आपको नज़ारा दिख रहा था, सेम लाइटिंग वैसी लाइटिंग थी। अनुज भाई तबीयत ठीक है? चल भाई ओके, होनी चाहिए भाई, तबीयत खराब होनी चाहिए किसी की भी। होटल में आकर जाके दवाई ले लेंगे, कोई टेंशन नहीं है। रास्ते में हो गई तो जाने की दिक्कत होगी। दीपक भाई, हाय दीपक, कितनी बार गिरा, काउंट किया?
काउंट करेगा, काउंटलेस गिरा भाई, ये काउंटलेस, इसलिए काउंट करने छोड़ दिया उसने। खड़े खड़े गिर जा रहा था। हम नीचे चलते हैं, आपसे सीधे होटल में आके बात करता हूँ। मुझे लगता है काफ़ी कुछ दिखा दिया आपको, बना दिया आपको, बात कर लिया आपसे मैंने काफ़ी कुछ, और अंधेरा अच्छा खासा हो गया है, सब लोग थके पड़े हैं भाई अच्छी तरह से। फिर भी आपसे बात कर रहा हूँ भाई, मेहनत नहीं छोड़ेंगे, मेहनत पूरा करेंगे। तो इसी बात पर लाइक कर लीजिए वीडियो को। चलिए बात करता हूँ मैं होटल में चलकर। देख रहे हो सीन पीछे का, और मस्त मस्त एकदम माहौल है भाई, बिल्कुल फुल एकदम बर्फ की ज़्यादा बिछी हुई है। ये है चोपता, और कल हम शाम को 6:30 बजे करीब आ गए थे वापस चोपता। करीब 2.25 घंटे लग गए थे हमको नीचे आने में। हम वहाँ से जो वापस चले थे तुंगनाथ टेम्पल से, वो चले थे हम 4:45 बजे, और 6:30 बजे करीब हम वापस आ गए थे। जाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा था, 4.5 घंटे लग गए थे हमको, आने में केवल 2.25 घंटे लगे। तो कल का दिन था ना, बहुत ही ज़्यादा हैक्टिक हो गया था, बहुत ज़्यादा थक गए थे एकदम। थकान मतलब थकान से चूर चूर हो गए थे, ऐसा हो गया था बहुत ज़्यादा ही। काफ़ी बार हमने बीच में भी सोचा कि वापस चलते हैं भैया, बर्फ़ ना कई फीट ऊपर तक जमी हुई थी, तो भैया दिक्कत तो हो ही रही थी, मगर फिर भी चढ़ गए भैया। आपने देखा होगा कितनी बर्फ़ थी, और कितना स्लिप कर करके आया हम नीचे पीछे। वापसी में मुझे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। स्टार्टिंग में जब हम नीचे आए थे तो वहाँ पे स्लोप ज़्यादा था, वहाँ पे तो स्लाइड करके आना पड़ रहा था भैया वहाँ पे, और कोई तरीका लग नहीं रहा था। मगर बाकी उसके बाद नीचे आने के बाद जो है थोड़ा सा 10-15 मिनट के बाद जो है ना, फिर तो आराम से आगे, फिर कोई दिक्कत नहीं हुई। तो भैया कल मैंने व्लॉग ख़त्म नहीं किया क्योंकि हम काफ़ी लेट हो गए थे, थक भी गए थे, और भाई साहब भयंकर वाली हालत ख़राब हो गई थी। और होटल में कल ले लिया रात को ही, करीब 7 बजे करीब होटल ले लिया, 7 सवा 7 के करीब होटल अनुकंपा जिसमें हम रुके हैं। 1500 रुपये पड़ा हमको तीन लोगों का। तो बस यही कुछ थी कहानी कल की। और अब नेक्स्ट व्लॉग में आपसे बात करूंगा मैं कि अब नीचे जाएंगे ज़रा चोपता से वापस, तो नेक्स्ट व्लॉग में आपको दिखाऊंगा। तब तक के लिए मैं लेता हूँ आपसे अलविदा। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, और इंस्टाग्राम फॉलो कर लेना, सफ़र पर राइडर के नाम से है। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग, टेक केयर, बाय बाय। वो देखो भाई, बंदरों ने तो तबाही मचा रखी है, तबाही। ओ भाई साहब।